हेलो स्टूडेंट, तो आज के क्लास हम लोग जो है धातु अधातु हम लोग बात कर रहे थे। इसमें हम लोग आज अधातु के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले क्लास धातु के बारे में हम लोग चर्चा किया था। तो अधातु क्या होती है, इंग्लिश में से नॉन मेटल कहते हैं। कहता है वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन लेकर ऋणायन बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बनाएंगे, ऋणायन बनाएंगे, उसे कहा जाता है क्या चीज़, अधातु। धातु इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा और अधातु इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा। धातु इलेक्ट्रॉन देंगे तो उस पर प्लस चार्ज उत्पन्न होंगे, अधातु इलेक्ट्रॉन लेंगे तो उस पर कौन चार्ज होगा, उत्पन्न, माइनस चार्ज। मैंने जैसे कहा था गौ में कोई व्यक्ति दान दे रहा है तो अपने में प्लस लिखा लेगा कि हम दान दिए हैं, समझे ना बात को। और दान जो लेगा वो कर्जे में डूबे हुए यानी कि निगेटिव चार्ज। यानी कि अधातु क्या करते हैं, वह तत्व आवर्त सारणी में पीरियड टेबल में वह एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन ले करके क्या बनाता है, ऋणायन बनाता है, यानी कि निगेटिव चार्ज उस पर आ जाएंगे, उसे कहा जाता है अधातु। अच्छा, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आपने सिखाते लिखने के लिए। इसके बाह्यतम कक्षा यानी कि वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट ऑर्बिट कह सकते हैं। उसमें सामान्यतः मतलब प्रायः जनरली 5 इलेक्ट्रॉन होंगे या 6 इलेक्ट्रॉन होंगे या 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में प्रायः 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, अधातु होते हैं। जैसे कुछ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में लिखा हुआ है। जैसे देखिएगा कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, इसका 2 कमा क्या होगा, 4 है ना, 6 4 2 कितना हो गया, 6। नाइट्रोजन का 7 2 कमा 5 हो गया। ऑक्सीजन का 8 2 कमा क्या बताइए, 6 हो गया। फ्लोरीन का 9 2 कमा 7, सल्फर का 16 2 8 6। आप यहाँ देखिए इसके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके लास्ट ऑर्बिट में 5, इसके लास्ट ऑर्बिट में 6, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है और हाइड्रोजन 1 है। अपवाद में ये नॉन मेटल है, रखिएगा ध्यान, मैंने कल बताया था। देखिए 4 5 6 7 ही मिल रहा है ना, कितना मिल रहे हैं, ये सब का सब क्या है बताइए, नॉन मेटल है। ये सब का सब क्या है, यानी कि ये सब का सब अधातु है, नॉन मेटल है। समझे ना बात को। हमने पिछले क्लास में और भी चर्चा किए थे हम लोग कि जब आप बुक खोलिएगा तो बुक में एक डायग्राम दिए गए हैं। आवर्त सारणी एक चैप्टर आपके सिलेबस में दिया गया है, केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर आवर्त सारणी है। उस चैप्टर में इसके डायग्राम अच्छे से दिए गए हैं। सरकारी किताब जिसके भी पास है, हमने पहले दिखाया भी था, पेज नंबर लिखा है ये चीज़ 96 में। ये चार्ट है, सभी लोग चार्ट को देखेंगे। आप इसमें देखिए, इस चार्ट में हर एक कलर को अलग दिखाया गया है, कौन धातु है कौन क्या है बताइए, अधातु है। तो ये देखिए अधातु है ना। आवर्त सारणी जब शुरू करेंगे प्रेडिक्टेबल तो ये नक्शा बना के बोर्ड पे तब हम पढ़ाते हैं, किसी लोग को पता होगा जी, ये डायग्राम बना के तब पढ़ाया जाता है। काफ़ी डेप्थ में बात करते हैं इस बारे में हम लोग। इसमें आप ये चीज़ अधातु, यानी कि ये जो पीला पीला दिख रहा है ना इधर, ये जिग जैग लाइन इधर उपधातु सुधार, वो सब का सब अधातु है। गिनिएगा तो गिन लीजिए इधर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। क्या को पूरा जी, 21 को पूरा चाहिए वैसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 को ही पूरा रहा है। कहीं कहीं 21 को भी लिखा होता है, मतलब किसी को 2 बार गिन लिया जाता है, इसीलिए कोई बात नहीं उससे है। समझे ना बात को। तो ये चीज़ हो गया। अब समझिए आगे, नॉन मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा नॉन मेटल। जैसे कोई नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इलेक्ट्रॉन का संकेत में ई लिखा जाता है, उस पर निगेटिव चार्ज होते हैं, इसीलिए यहाँ माइनस लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होते हैं, ई, जो आप ऐसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉन, Electron, ये ई यहाँ पर लिखा हुआ है। और चूँकि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होते हैं इसीलिए इस पर ई माइनस। तो ये कोई नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पर कौन चार्ज चढ़ गया, माइनस, जितना लेगा उतना का माइनस। तो और नेगेटिव चार्ज चढ़ चुका है, इसे कहेंगे ऋणायन, एनायन इसे कहेंगे। इसे क्या बोलेंगे, ऋणायन, यानी कि इसे एनायन बोलेंगे। और एनायन कैसे बनता है, अब इलेक्ट्रॉन लिया तब ना बना, यानी कि ऋणायन कैसे बनता है, इंग्लिश में से एनायन कहते हैं। तो यह इलेक्ट्रॉन लेकर बनता है। और कैटायन पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन दे करके, यानी कि धनायन। कल चर्चा हुआ था क्लास में, समझें कहानी। अच्छा, चूँकि इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, नॉन मेटल एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसे कहते हैं उपचायक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको क्लास 9th में जो 10th में जो डिफिनेशन दिए गए हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, वो ऑक्सीजन गेन और हाइड्रोजन लॉस का आधार दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक डिफिनेशन दिया गया सिलेबस में नहीं है, ये मिस्टेक से लिख जाने तो लिखते भी नहीं इसको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं समझ में आ रहा कहानी। क्लास 11th पढ़िएगा, अम्ल क्षार लवण, वहाँ भी चैप्टर पढ़ने के लिए दिया गया है। तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताया गया। 10वां में अगले 1 साल पहले मतलब पढ़ाए थे हम, यूट्यूब पर भी मेरा वीडियो होगा, आप याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन चूँकि लिया इसीलिए क्या हो गए, नॉन मेटल है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे हम लोग। समझे बात को। अच्छा, जैसे कि कुछ इस पर एग्जाम्पल आप देख लीजिए। जैसे क्लोरीन है, क्या है जी क्लोरीन,
क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखिएगा तो ये होता है 2 8 7। 2 8 क्या होगा, एक होता है ऑक्टेट थ्योरी, समझ लीजिए शॉर्ट में कौन थ्योरी होता है, ऑक्टेट थ्योरी, जिसे अष्टक सिद्धांत कहा जाता है। आवर सारे जो नोबल गैस है 6 नोबल गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, एक रेडॉन है, जिसे नोबल गैस, निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस कहा जाता है। सब लिखाएंगे समय आने पर, चैप्टर आएगा तब। कौन कौन है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ये शून्य वर्ग में 18वां वर्ग में रखे हुए, 18वें ग्रुप में रखे हुए हैं तत्व। इसमें हीलियम को छोड़ करके बाकी सारे 5 के लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है। और ये अपने आप कहता है हमको किसी से मतलब नहीं है, मतलब हम किसी से अभिक्रिया नहीं करेंगे, यानी कि निष्क्रिय है, इसलिए इसका नाम इसलिए रखा है, किसी से रिएक्शन ये नहीं करते हैं। आवर्त सारणी के पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट ये चाहते हैं कि हम भी इसी की तरह बने, मतलब हमारे भी लास्ट ऑर्बिट कितना इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति को अष्टक सिद्धांत ऑक्टेट थ्योरी कहा जाता है। लिखाएंगे इसी चैप्टर में समझाने पर, अभी थोड़ा सा कम इसलिए बता रहे हैं। किसी भी तत्व के लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति क्या कहा जाता है, अष्टक थ्योरी। समझने बात को, चर्चा होगा। तो जैसे अधातु है, इसे भी लास्ट ऑर्बिट में 8 पुराना है, तो कोई अष्टक पुराने के लिए इलेक्ट्रॉन देते हैं तो कोई इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो धातु देगा, अधातु लेगा। धातु धनी है तो वो देंगे, अधातु गरीब है तो मतलब वो लेंगे। समझने बात को। जैसे अधातु कितना लेगा, तो उसके पास जितना है और 8 पुराने के लिए कितना देना पड़ेगा तो उतना ही लेगा, और जितना देगा लेगा वही उसका सुनजकता। ये मैंने 3-4 मिनट में काफ़ी कुछ चीज़ें बताया है, काफ़ी निचोड़ ये 9th का चीज़ है। समझने बात को, आया तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, धीरे धीरे कोशिश करेंगे समझाने का। जैसे देखिए, आप देखिए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 7 है। 2 8 कितना बताओ, 7। 8 पूरने के लिए 1 चाहिए ना, इसीलिए 1 लेता ये है, ऐसा नहीं कि कुछ भी ले लेगा, इसीलिए 1 लिया अष्टक पूरा करने के लिए ही। तो यहाँ उसका चर्चा हमें नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी चर्चा किया। जो लोग 9th अच्छे से पढ़े होंगे उसे समझ में आ गया होगा। तो क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो इस पर कौन चार्ज चल चुका है, -चार्ज। शुरुआती क्लास हमने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन लेने पर निगेटिव चार्ज क्यों उत्पन्न होती है, एकदम समझ नहीं आता है, लेकिन कंसेप्ट में चर्चा किया था। और इलेक्ट्रॉन लॉस करने पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया होती है, चर्चा हमने किया था। समझे बात को, थोड़ा सा संक्षेप में यदि बात करिएगा आप, उस पर चर्चा नहीं करेंगे, छोड़िए इधर। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो कौन चार्ज चढ़ गया, Cl-। सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो S2- चढ़ गया। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, ऑक्सीजन कन्फिग्रेशन 2 6। 8 पुराने के लिए 2 देना पड़ेगा इसे, इसलिए यहाँ पर क्या हो चुका है, 2 लिया तो इसलिए 2 इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, ग्रहण किया है, गेन किया है, इसलिए 2 का निगेटिव चार्ज। फास्फोरस का 15, तो 2 8 2 10, 2 8 5, 3 चाहिए इसे अष्टक ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसलिए इसे 3 लिया है। मतलब कौन कितना लिया हमने ये भी कन्वर्ट दे दिया। समझें कहानी। मेटल लॉस करेंगे, कितना लॉस करेंगे, मान लीजिए जैसे कोई पूछ देगा हमसे, पहले पूछेगा सोडियम क्या है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन 2 8 1, लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा करेगा, 1 का लॉस, मतलब सोडियम धातु वैलेंसी +1। नए खपरी में जा रहा है, अधिक ज्ञान अभी दे रहे होंगे, दिक्कत होता होगा कि क्या क्या कह रहा है। टेंशन लेने बात नहीं है, आपके बोर्ड पर लिखा है इतना सिर्फ रख लीजिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना रखना ध्यान में है, इस मतलब इतना पैराग्राफ में। अधातु किसे कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन लेगा, खाना खत्म, बस। समझे बात को, कहानी इतना रखिए ध्यान में। काफ़ी कुछ बातें हैं, सारे ज्ञान एक दे समझे ना कहानी। चलिए इधर, अधातुओं को अपचयन यानी कि रिडक्शन होता है। अधातु को क्या होता है बताओ, रिडक्शन, अपचयन होता है, जिसकी वजह से यह उपचायक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्य करती है। मैंने चर्चा किया था कि जिसका रिडक्शन हुआ है उसे उल्टा, उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अधातुओं को अपचयन होता है, यानी कि अधातुओं का अपचयन रिडक्शन होता है। रिडक्शन होता है जिसे कौन एजेंट कहोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि उसे उपचायक हम लोग कहेंगे। उसे क्या कह देंगे बताओ, उपचायक हमें कह देंगे। मैंने कहा था ना कि 10th में महारत हासिल करना हो बहुत अच्छे से, तो पहले 9th की महारत हासिल कीजिए। केमिस्ट्री के 2 चैप्टर, परमाणु संरचना, जो बात मैंने बताया ना, भी सारे 9th में चर्चा किया जाता है एकदम अच्छे तरीक़ा से। 10th में भी क्या था, शुरू में क्या था जी, पूछो उससे। 1 महीना जो पढ़ाए थे बेसिक, सारे चर्चा किया था। तुम लोग बेसिक नहीं पढ़ते, सीधा के एग्जाम बताइए क्या पूछेगा, नंबर तो ला लोगे लेकिन आगे कुछ नहीं हो पाएगा। अधातुओं के भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज और नॉन मेटल। जो प्रॉपर्टी होता है मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके जस्ट विपरीत नॉन मेटल है, यानी कि जो मेटल में गुण आ गया उन नॉन मेटल में गुण नहीं आएगा। समझे बात को। जैसे अधातु, जैसे पहला गुण देखिए, अधातु ठोस, द्रव और गैस। गैस 11 उसमें है, कितना गैस है, अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था मिलती है। अधातु सॉलिड अवस्था में मिलेगा, लिक्विड अवस्था में मिलेगा, और साथ में किस अवस्था मिलती है, गैस अवस्था में मिलती है। आपके सामने आवर्त सारणी टंगा हुआ है, हम क्लास के बाद कोशिश करेंगे उसे दिखाने का। समझें बात को, अभी ही दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए
तो अब देखिए इसमें आपको धातु और अधातु, ध्यान दीजिएगा, आपको मेटल नॉन मेटल अभी कर देते हैं क्लियर। अभी तक तो आपको पढ़ाया है कहाँ मेटल है कहाँ क्या है नॉन मेटल है। इसमें देखिए ये मॉडर्न, ये सारणी आपको पढ़ाएंगे यूनिट 4 में। इसका चर्चा कब होगा? यूनिट केमिस्ट्री का जो लास्ट चैप्टर है आवर सारणी में चर्चा होगा। ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स लॉन्ग फॉर्म। ये कौन टेबल है बताइए? ध्यान से पढ़िएगा सभी लोग एकदम इत्मीनान से। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, समझे। इसके पीछे बहुत सारा कहानी है। इसमें 4 ब्लॉक बांटे गए हैं। कितने ब्लॉक इसमें बताइए? इसमें 4 ब्लॉक हैं। एक है एस ब्लॉक, ये सारे तत्व एस ब्लॉक में आते हैं। एक है पी ब्लॉक, ये सारे तत्व पी ब्लॉक में आते हैं। और एक है इसमें डी ब्लॉक, ये सारे तत्व डी ब्लॉक में आते हैं। एक है एफ ब्लॉक, ये सारे तत्व एफ ब्लॉक में आते हैं। समझें कहानी? इसमें तो आपको ये दिख रहा है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये सब का सब धातु है, मेटेलॉइड है। चर्चा करेंगे। मेटेलॉइड उसे कहा जाता है जिसमें धातु का भी गुण हो और उसमें अधातु का भी गुण हो, इसीलिए उसे मेटेलॉइड अधातु मतलब धातु कहा गया है। समझें बात को? इसमें लिखा भी है, देखिए ये सारे इसमें मेटल हो गए, नॉन मेटल हो गए, इस प्रकार दिखाया गया। ठीक है। इस बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, इससे इतना जितना तत्व देख रहे हैं ये सारे का सारे मेटल है, सारे धातु हैं। यानी कि आवर्त सारणी में अधिक संख्या किसकी है? धातु का ही है। धातु भरा पड़ा है पूरा। और 3 गो जो कीमती धातु जिसे आप कहते हैं, मतलब कीमती नहीं, जो जनरली हम लोग काम लेते हैं, कौन कौन काम लेते हैं? कॉपर, चांदी, सोना, यानी कि कॉपर, चांदी, सोना, यानी कि ठीक है गोल्ड उसे कह देते हैं। इसे एफ ब्लॉक कहा जाता है। चर्चा करेंगे। इसमें ये बताना चाहते हैं, इस इधर से इधर जितना देखिएगा, इस जिग जैग लाइन ये कैसे करके दिख रहे हैं, एक जिग जैग लाइन बन रहा है। इधर सब का सब धातु है, इससे ऊपर सब का सब क्या है बताओ? अधातु है। ये क्या उपधातु हैं? समझे बता रहे हैं? मत समझ कहानी अभी। अच्छा आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। फिर जितना धातु देख रहे हैं ना आप, इसके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे या 2 इलेक्ट्रॉन होगा या कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 3 इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा उसके बाद देखिए उसके बाद इस सारणी में और किस दिया गया है, और वो लिखा है यहाँ पर, सॉलिड्स आर शोन इन ब्लैक। सॉलिड्स आर शोन इन ब्लैक। इसमें जितना लेटर लिखा है ना ब्लैक कलर से, ये सब का सब क्या है बताइए? ये सब का सब सॉलिड स्टेट्स में है। किस स्टेट्स में है? सॉलिड स्टेट्स में। कल बताए थे आप कि मरकरी किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में। धातु प्राय ठोस अवस्था में होता है। देखिए धातु ये पूरा है तो सब ब्लैक कलर से लिखा है ना, सब ब्लैक कलर से। एक मरकरी सिर्फ आपको ध्यान रखना है जो कि किस अवस्था में होते हैं? द्रव अवस्था में। अधातु तीनों अवस्था में होते हैं। अधातु ठोस अवस्था में भी, द्रव अवस्था में भी और गैस अवस्था में भी। मतलब अधातु सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, साथ में किस अवस्था में पाए जाते हैं? गैस स्टेट में। देखिए इधर रेड कलर से जितना दिखा हुआ है वो सब का सब गैस है। अब ब्लू कलर वाला सब का सब होगा लिक्विड। ब्लू वाला क्या होगा? तो पहले पढ़िए, रेड वाला क्या होगा? गैस। देखिए ये सारे नॉन मेटल है। देखिए नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, फ्लोरीन गैस, क्लोरीन भी क्या है जी? गैस है। हीलियम गैस, नियॉन गैस, आर्गन गैस, ये सब का सब क्या बताओ? गैस है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना पूरा गैस बताओ? 11 पूरा गैसेस। समझे ना जी? अभी गिने थे ना। तो अब देखिए, तो इसमें देखिएगा इस लाइन से इधर, इस कलर से देखिए इधर, ये ब्लैक हो गया। ये क्या बताओ? ब्लैक। तो ब्लैक, आयोडीन ब्लैक, ये भी ब्लैक। ब्लैक यानी कि सॉलिड, यानी कि ठोस अवस्था में हो गए और धातु है। उसके बाद ये रेड यानी कि गैस हो गए। ये ब्रोमीन क्या है? द्रव है। तो आप देखिए ये ब्लू कलर से इसमें जो है सारे अधातु में सिर्फ ब्रोमीन ही है और कोई है इसके अलावा? तो ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है, ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो किस अवस्था में होती है? द्रव अवस्था में। बाकी सारे तो ठोस होंगे या तो गैस होंगे, जो आप देख रहे हैं अभी। समझें बात को? अभी जो बात हम लोग किए हैं कि नोबल गैस, ये जो 0 वर्ग या 18वां वर्ग है, इसे नोबल गैस फैमिली कहा जाता है, जो कि इसकी संख्या 6 है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनम, रेडन, इसे नोबल गैस, अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस कहा जाता है। इसकी संख्या कितनी बताइए? आवर्त सारणी में 0 वर्ग 18वां वर्ग में एकदम ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा चीज़ को, बाद में इसको लिखा देंगे हम लोग। इसके लास्ट ऑर्बिट होता है 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सभी तत्व चाहता है कि हमरो कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 2 इलेक्ट्रॉन। चर्चा बाद में इसकी वजह से होगा। अभी आप कितना रखना है? मरकरी देख सकते हैं किस अवस्था में? द्रव अवस्था में। धातु होते भी। अब ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कि किस अवस्था में पाए जाते हैं? द्रव अवस्था में। विशेष चर्चा होगा जब सारणी पढ़ाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप समझ लिया है कि अधातु, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था मिलती है, परंतु ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो किस अवस्था मिलती है? द्रव अवस्था में। आप लोग कंसेप्ट क्लियर हो गया। आगे पढ़िए। अधातु ना तो आघातवर्ध होती है और ना ही तन। ना तो आघातवर्ध होगी ना ही क्या होगा? तन।
मतलब ना इसमें मेलेबिलिटी वाला प्रॉपर्टी है और ना इसमें डक्टिलिटी वाली प्रॉपर्टी है। मतलब उसे ना सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे देखिए एक प्रकार से सीट कह सकते हैं ना, इस प्रकार की सीट आप अधातु से नहीं बना सकते हैं। धातु से बनेगा क्योंकि धातु में गुण होते हैं। अच्छा, अधातु तन्य होती है, जैसे ये आप वायर देख रहे हैं ना, इस प्रकार से वायर तार आप अधातु से नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अधातु को पीटिएगा तो भंगुर हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। किसी पदार्थ को पीटिए चूर चूर हो, मतलब उससे भंगुर इसे कहा जाता है, ब्रिटलनेस इसे कहते हैं, यानी कि अधातु भंगुर होते हैं। अधातु क्या होती है, इसमें ना आघातवर्त गुण होगा और ना तन का गुण होगा, होती फिर क्या आती है, भंगुर, पीटने पर चूर चूर हो जाएगा। समझे बात को। अच्छा, अधातुओं की प्रकृति मृदु सॉफ्ट होती है। अधातु की प्रकृति क्या होती है, मृदु, अधातु सॉफ्ट होता है। परंतु क्या चीज़, परंतु हीरा एक ऐसा अधातु है जो कठोर होती है। अधातु की प्रकृति प्रायः मृदु होती, यानी कि नरम होगा, सॉफ्ट होगा, लेकिन हीरा एक ऐसा धातु है जो कि कार्बन का प्रूफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन है, जो कि क्या होती है, हार्ड। और ध्यान रखिए प्राकृतिक में वर्ड क्या बोले हैं, प्राकृतिक में कुछ लोग प्रकृति भूल जाते, कुछ लिखा था आंसर बता, ग्रेफिन हो जाएगा तब। अब ग्रेफिन का नाम भी ले लेना, नाम लिए सिर्फ, आगे पता नहीं होगा, छोड़ी इसके बारे में। आपके लिए ये ध्यान रखना है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या बोले हैं, ध्यान से इंपॉर्टेंट, प्रकृति में यानी कि नेचर में पाए जाने वाला, किसमें, किसी लैब में नहीं, नेचर में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है बताओ, हीरा होता है। नेचर में, नेचर में पाए जाने वाले सबसे कठोर पदार्थ क्या होते हैं, हीरा। यदि क्वेश्चन ये सिर्फ पूछेगा आपको कि सबसे कठोर पदार्थ क्या होते हैं, तब होगा ग्रेफिन, जो लोग किताब में लिखाते हैं ना, कहीं नहीं समझन कहानी, कि सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, गलत लिखा रहा है, एक लाइन और जोड़ो, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, प्राकृतिक वर्ड जोड़ना पड़ेगा, और सिर्फ सबसे कठोर करेगा तब ग्रेफिन हीरा नहीं होगा। लेकिन ग्रेफिन लैब में बना जाते हैं, उसका चर्चा हम लोग सिलेबस में नहीं है, कैसे होती पढ़ेंगे कभी बताएंगे हम। आपको एग्जाम रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राकृतिक में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ हीरा, डायमंड है, सबसे कठोर पदार्थ हीरा हो गया। अधातु चमकीली नहीं होती है, अधातु चमकेगा, धातु में चमक होती है ना, अधातु में चमक नहीं होती। लेकिन अपवाद में क्या रखना है, हीरा और ग्रेफाइट ये चमकता है, कारण बताएंगे इसके पीछे, फिजिक्स में पढ़िएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, जिसकी वजह से हीरा शाइनी करते चमकते हैं। समझें बात को। अधातु चमकेगा बताओ, नहीं, लेकिन हीरा एक ऐसा धातु है और आयोडीन एक ऐसा धातु जो कि चमकते हैं। समझें बात को। ये इसका कौन प्रॉपर्टी है, फिजिकल। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, इतना पढ़ा रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा धातु धातु में अंतर, भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों ध्यान रखने, एग्जाम में बस हो जाएगा। बस एग्जाम में थोड़ी थोड़ी पूछता है, आपके जानकारी के लिए सारा चीज़, और सिलेबस पूरे अच्छे से पढ़ा रहे हैं, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो 5th पॉइंट है अधातु के भौतिक गुणधर्म में। अधातु विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है, मतलब नॉन मेटल से ना तो हीट पास करेगा और ना इलेक्ट्रिक करंट पास। जैसे मान लीजिए अधातु है, इससे ना हीट पास ऊष्मा पास करेगा, ना ही करंट विद्युत पास करेंगे, यानी कि अधातु विद्युत ऊष्मा क्या होती है, कुचालक, मतलब बेड कंडक्टर, नॉन या नॉन कंडक्टर कहिए, होती है। परंतु अपवाद में क्या है, ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है, ग्रेफाइट एक ऐसी क्या है, अधातु है, जिसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण, क्या होने के कारण बताइए, जिसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ग्रेफाइट दिखाते हैं। ये जो आप पेंसिल देख रहे हैं ना, ये वाला काला वाला है, इसमें ये काला वाला पेंसिल देख रहे हैं, पेंसिल काला लो, यही ग्रेफाइट है, इसमें से बिजली पास करेगा। आप उसमें टेस्ट कर सकते हैं, कैसे टेस्ट किया जाएगा, करंट पास करता है कि नहीं बताए थे। छोटा सा एक बैटरी लीजिए, दुकान में मिलता है ना 25-20 टका वाला बैटरी, वो बैटरी लीजिए, 2 बैटरी ले लीजिए, अच्छा रहेगा, समझें कहानी। उसमें छोटा सा लगा दीजिए बल्ब, छोटा सा क्या लगा दीजिए, और दोनों में तार सटा करके, अब तार के बीच में पूरा सर्किट नहीं पूरा करना, एक तार के बीच में ये लगा देना, इसे दोनों तरफ सील करके, और देखना स्विच ऑन करने बल्ब जल जाएगा। बल्ब क्या होगा, इसका मतलब इससे क्या पास करती है, अधातु, मतलब बिजली पास कर गया ना जी। तो अधातु से ना हीट पास करेगा, ना ऊष्मा पास करेगा, ना विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है, ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जिससे बिजली पास करता है, क्या पास करता है, इलेक्ट्रिसिटी पास, विद्युत धारा पास करेंगे। क्यों पास करेगा, क्योंकि इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन है। करंट को एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए उसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसके पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके विषय में अधिक जानकारी मिलेगा फिजिक्स के चैप्टर विद्युत में जानकारी मिलेगा। तो कहता है अधातु विद्युत और ऊष्मा कुचालक बेड कंडक्टर होती है, परंतु ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है, ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जिसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन, इसी को मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, होने के कारण वह विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। परीक्षा में पूछता है कि अधातु विद्युत का सुचालक क्यों होता है, जवाब आपके सामने है, उसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होती है जिसकी वजह से विद्युत का क्या होता है, सुचालक। 2 नंबरी में पूछेगा, ये शॉर्ट नंबर में पूछ चुका एग्जामिनेशन में। अधातु धनात्मक नहीं होती है, अधातु पीटने पर आवाज़ आएगा,
नहीं आएगा। अधातु धनात्मक नहीं होती। अधातु का क्वथनांक और गलनांक कम होता है। क्वथनांक गलनांक क्या होता है? अधातु का अधिक टंगस्टन कितना अधिक गलनांक था ना जी। तो अधातु का क्वथनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, लो होते हैं। अधातु का घनत्व भी डेंसिटी भी क्या होता है? कम। ये था अधातु के बारे में। अधातु होती क्या है, उसका भौतिक गुणधर्म क्या है, समझे ना बात को। अब अगला स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे, धातु के रासायनिक गुण पढ़ेंगे, समझे ना बात को।